श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहाँ तुम्हारी कृपा मोतें कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आइए हम लोग एक भजन गाते हैं। मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग भी पीछे से साथ देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम
गावे के तो सब भजन गावे के ना सबके कहना चाहिए, परमात्मा के नाम सबके लेना चाहिए। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। पूछा धर्म राज जब भाई बचन मुख नहीं कही आए। पूछा भाई बचन मुख नहीं कही आए। बचन मुख नहीं कही आए। पलटो दास लखीरो या सुधर तन पाई के खोया। पलटो दास लखीरो या सुधर तन पाई के खोया। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग एक दिवसीय संतमत सत्संग के शुभ अवसर पर बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर कुलो बाबू के निवास स्थान पर हम लोग द्वितीय पाली के अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं, श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम माँ के कई से कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। प्रिय पितु मातु बचन अनुरागी। कहते हे माता, वह पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत है। तनय मातु पितु तोषणिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। कहते हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला संसार में बड़ा दुर्लभ है। चारी पदार्थ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। कहते उनके पास चार चीज मुट्ठी में है जिसको माता पिता प्राण सम प्यारे हैं। अभी हम आप देखते हैं कि संसार में माता पिता का देख रेख बाल बच्चा नहीं के बराबर करते हैं। बाल बच्चा सब अपने अपने सुख के लिए जीते हैं। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनका कोई देख रेख नहीं करता है। लेकिन पहले ऐसी शिक्षा दी जाती थी, इस तरह की व्यवस्था में बाल बच्चे को रखते थे कि बाल बच्चा पैर पसर
बोलिए श्री सद्गुरु। तो संसार में ऐसे पुत्र दुर्लभ हैं जो माता पिता के वचन पालन में रत रहते हैं। हम लोग भक्ति के संबंध में सुनते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति असल में सेवा को कहते हैं। जिससे जो खुश हो जाए वही उसकी भक्ति है। जैसे माँ बाप पानी के लिए तरसते हैं, उनको पानी पीने के लिए बाल बच्चा नहीं देता है, लेकिन वहां जाता है वैद्यनाथ धाम भोला बाबा के माथे पर चढ़ाने के लिए। और माँ बाप यहाँ पानी के बिना तरस रहा है, तो वह क्या लाभ? उससे क्या लाभ? भोला बाबा थोड़े खुश हो जाएंगे। भोला बाबा माँ बाप के अंदर में नहीं है क्या? वो भोला बाबा सबके अंदर में है। माता के अंदर में है, पिता के अंदर में है, गुरुजन के अंदर में है, लेकिन उसमें भोला बाबा नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन पत्थर में भोला बाबा दिखाई पड़ता है। और जो भोला बाबा आपके यहाँ रोते हैं, जो भोला बाबा आपके यहाँ बिलखते हैं, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। नकली के पीछे सब पड़ा हुआ है, पूरा संसार नकली के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन असली की तरफ कोई नहीं जाता है। हम आप सोचते हैं कि भगवान, पत्थरे में भगवान है, पानी में भगवान है, लेकिन हम आपके अंदर में भगवान है, इसको हम आप नहीं देखते। हमारे भीतर में परमात्मा है और वो बोलते हैं, हमारे भीतर में रह करके बोलते हैं, चलते हैं कौन? वही परमात्मा हमारे अंदर में है, इसलिए हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब परमात्मा ही अंदर में रह करके कर रहा है। लेकिन इस पर हम आपको विश्वास नहीं है और हम लोग बाहर दौड़ते हैं। इससे होता है क्या? हम आप परेशान हो जाते हैं सुख के लिए, लेकिन वह सुख हमारे जीवन में नहीं मिलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं घट घट में वह परमात्मा है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम दशरथ के यहाँ लीला करते, एक राम घट घट में बोले, एक राम सबके अंदर में अभी बोल रहा है। एक राम है जगत पसारा, ये संसार जो देखते हैं विशाल संसार, एक राम ये संसार का पसार किया है। एक राम है सबसे न्यारा। वह जो सबसे न्यारा राम है, उनके संबंध में हम आप नहीं जानते। उसी राम को जानना है तो ही राम जी जो सगुन रूप में महाराज दशरथ के यहाँ हैं, और वे राम जी माँ केकई से कहते हैं कि हे माता, संसार में वही बेटा बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन पालन में रत है। और उनके मुट्ठी में 4 पदार्थ है। कौन कौन 4 पदार्थ? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 चीज उसके मुट्ठी में है, जो माता पिता के पालन में रत रहते हैं। इसीलिए कहते हैं माँ बताओ पिताजी क्यों दुखी है, क्यों इस तरह से अचेत पड़े हुए हैं? माँ कहती है, केकई कहती है कि बेटा तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारा पिताजी अचेत पड़ा हुआ है। बोले कि मेरे मोह के कारण? कहती हाँ, महाराज ने हमें 2 वरदान दिया था और मैंने वह मांगी वरदान। प्रथम वरदान भरत को राज टीका, और दूसरे वरदान में तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास। राम जी कहते ये तो छोटी सी बात है, ये तो साधारण बात है। 14 वर्ष के लिए मैं वनवास जाऊंगा? मुझे राजगद्दी मिलती
तो इससे कुछ पाप भी होता, कुछ पुण्य भी होता। लेकिन जब मुझे वनवास मिल रहा है, इसमें तो दोनों हाथ में लड्डू, अर्थात यहाँ से जाऊंगा, ऋषि मुनियों का दर्शन करूंगा, सत्संग करूंगा, साधना करूंगा, एकांत में बैठ करके, जंगल में बैठ करके। ये तो मेरे लिए मोक्ष का ही रास्ता खुल गया। ये तो बड़ा भाग्य से ऐसा सुनहरा मौका मिलता है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं, अपने पिता से आज्ञा लेते हैं, और उसके बाद जब चलने लग जाते हैं, सीता जी को मालूम होता है। सीता जी आती है और कहती है कि कहाँ का तैयारी है, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि सीते, मैं जंगल को जा रहा हूँ, बस 14 वर्ष के लिए, इसलिए तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगे तो तुम कभी चले जाना जनकपुर, वहां से कभी अयोध्या आना, और इसी तरह से आते जाते तुम्हारा 14 वर्ष बीत जाएगा और मैं भी 14 वर्ष में आ जाऊंगा। कहते पतिदेव, आप क्या सोचते हैं? जहां पर प्राणनाथ रहेंगे वहां पर ही तो मेरा प्राण रहेगा। अब प्राणनाथ नहीं रहेंगे तो फिर प्राण कैसे रहेगा? नाथ पर ही तो प्राण टिका हुआ है। आप मेरे नाथ हैं और आपका ही ये प्राण है, तो जहां आप जाइएगा तो प्राण भी आपके साथ जाएंगे। आप जब जाइएगा वन को, तो ये प्राण भी तो आपके साथ वन को चले जाएंगे, तो रह जाएगा ये शरीर, तो शरीर को अग्निदान कर दीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। राम जी देखे कि सीता नहीं मानने वाली है। अच्छा ठीक है, चलो सास ससुर से आज्ञा ले लो, चलो। यह दुखद समाचार लक्ष्मण को मिलता है। लक्ष्मण जी आए और कहते हैं, भैया मैंने सुना है कि आप वन को जा रहे हैं। बोले कि हाँ लक्ष्मण, मैं वन को जा रहा हूं, और अभी माता पिता को संतुष्ट करने वाला कोई नहीं है, देखरेख करने वाला कोई नहीं है, संतावना देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी ननिहाल में है। अब एक तुम ही हो जो माता पिता का बल भरोसा दे सकते हो, इसलिए तुम माता पिता को बल भरोसा देते रहना, और मैं जा रहा हूं वन को। कहते भैया, आप हमको अपने से अलग कब समझने लगे? मैं तो आपके ही छत्र छाया में छोटा से अभी तक बड़ा हुआ हूं, और आपके छत्र छाया के बिना मैं तो एक पल भी नहीं जी सकता हूं। इसलिए भैया, आप हमको मत छोड़िए, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। जिस दिन आप हमारा परित्याग कर दीजिएगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु किए भी, हाँ प्राण त्याग भी कर दिए। कब? जब अंतिम समय में राम जी काल से बात कर रहे थे। काल बोले थे कि हम और आपके बीच में जो वार्तालाप होगा, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और जो आपके बीच में आएंगे उसको आपको प्राण दंड देना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? राम जी ने कहा ठीक है, मंजूर है। तो राम और काल में वार्तालाप हो रहा था, और उसी समय में दुर्वासा ऋषि आ गए और कहते हैं कि अभी हमको राम से मिलना है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी हाँ, राम जी कोई विशेष काम में व्यस्त हैं, अभी वे मिल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम अभी जाकर के कहो, हम राम से अभी मिलना चाहते हैं, हमको बहुत जरूरी काम है। लेकिन लक्ष्मण कितनों उसको कहे, लेकिन दुर्वासा ऋषि और क्रोध अग्नि में आकर के बोले कि मैं श्राप दे दूंगा अगर तुम राम जी को ये खबर नहीं दोगे। अंत में लक्ष्मण मजबूर होकर के आए, और उस समय में काल और राम जी का वार्तालाप हो रहा था। जैसे सामने आए, काल मौन हो गए और उसी समय वहां से चले गए। बोले कि मेरे आपने जो प्रतिज्ञा किया था
बीच में वार्तालाप के समय कोई आएगा तो आप उसको मृत्यु दंड दीजिएगा। बोले कि हाँ मैंने वचन दिया था। अच्छा ठीक है। तो कालदेव वहां से चले गए। उसके बाद गुरु से परामर्श करते हैं राम जी कि मैंने प्रतिज्ञा किया था, वचन दिया था कालदेव को कि हमारे और तुम्हारे वार्तालाप के बीच में कोई भी आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? गुरु वशिष्ठ ने कहा कि किसी का परित्याग करना जो सबसे प्रिय हो, जो सबसे निकटवर्ती हो, प्रिय हो, उसका त्याग कर देना ये भी मृत्यु से कम नहीं है, मृत्यु दंड से ये भी कम नहीं है। इसलिए लक्ष्मण को तुम त्याग दो। लक्ष्मण को त्याग दिए थे अंतिम में, तो लक्ष्मण अपने प्राण को नहीं रख सके, जाकर के सरजू नदी में डूब करके प्राण त्याग दिए। जब भैया हमको त्याग दिए तो अब हमको नहीं रखना है। कहने का मतलब है, कहने का आशय है, लक्ष्मण कहते भैया आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए भैया मुझे भी साथ में लेकर के चलिए। अंत में राम जी मजबूर हो गए। बोले कि देखो मैं तो तुमको साथ लेकर के जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी माँ, कम से कम अपनी माँ से तो आज्ञा ले लो। लक्ष्मण गए अपनी माँ के पास, सुमित्रा के पास, और जाकर के प्रणाम करते, कहते माँ मैं भैया के साथ वन को जा रहा हूँ, मैं भैया के साथ वन को जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। सुमित्रा क्या कहती है? हम आपका अगर पुत्र रहता, कहते भले ही सौतेला भाई जा रहा है, जाने दो, तुमको उससे क्या लगता है, जाने दो, भले दुख झेलेगा, छोड़ो। लेकिन सुमित्रा ऐसी मां नहीं थी, अब स्वार्थी मां नहीं थी। कहते बेटा जब राम जब वन को जा रहा है तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम? मैं और महाराज दशरथ इसी जन्म के तुम्हारे माता पिता हैं, और सीता राम तो जन्म जन्मांतर के माता पिता है, वे माताओं के माता पिताओं के पिता है। इसलिए बेटा जो जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं उसका सेवा तो और बढ़ चढ़ करके करना चाहिए, और विशेष रूप से करना चाहिए। इसलिए बेटा जाओ और इस तरह से सेवा करना, सीताराम का इस तरह से सेवा करना कि स्वप्न में भी उनको दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, ऐसी सेवा करना। लक्ष्मण कहते हैं माँ जब मैं जगा हुआ रहूंगा तब तक तो भैया भाभी की सेवा करूंगा, लेकिन जब सो जाऊंगा तब तो हो सकता है अनजान में गलती। इसलिए मां मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक कभी सोऊंगा नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। ये 4-5 रोज है कोई प्रतिज्ञा लेने वाले हैं माता पिता के नाम पर, हैं बड़े भैया भाभी के नाम पर कई है 5-10 रोज के लिए। अगर आपके अभिभावक माँ बाप जब बीमार पड़ जाते हैं, हाँ जब 2-4 रोज आपको जगना पड़ता है, तब देखिए तुरंत भगवान से मनाने लगते, भले सास ससुर मर जाते, सास मर जाती बढ़िया होता। इसी बीच में सुनने के लिए आया है, बोलिए श्री सद्गुरु। इसी बीच में सुनने को मिला है कि यही रघुनाथपुर महथावा रघुनाथपुर, ये 1-2 दिन की घटना है। सास गई थी सत्संग में, हाँ सास सत्संग में गई थी, परमानंद बाबा आए हुए थे, हाँ सास गई थी सत्संग में। अब 5 बजे सत्संग समाप्त होकर के जा रही थी घर, तो बड़ा बेटा की यहाँ रहती थी, लेकिन छोटी पोतो उसको जबरदस्ती रोक लिए, सुनने में आया कि बस समझ गए ना, चापिए दिए।
कितना फायदा हुआ, कितना पुण्य हुआ है? आप लोग भी यही सीखिएगा, सत्संग से यही सीखिएगा। अपने सास ससुर को क्या करेंगे? अरे एक दिन उसका नर्पण करना पड़ेगा, एक ही दिन दवा दीजिए ना, राम नाम सर छुट्टी हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। एक एक आदमी तरसते हैं कि हमको भी सास होता, हमें भी सास होती तो हम भी सेवा करते। एक एक आदमी को मैंने देखा है कि काश हमें भी ससुर होता, मैं भी उसकी सेवा करती। लेकिन जिसके पास है वे तंग हो जाते हैं, कहते हैं सास ससुर की सेवा क्या होगा करके। लेकिन एक एक है, अभी भी एक एक ऐसी पौधू है, बेटा है कि सास ससुर की बढ़िया से सेवा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर एक आध परसेंट, सैकड़ा में एक आध मिल जाए यही बहुत है, नहीं तो अक्सर सास ससुर को दुख ही देते हैं। देखते हैं कि सास ससुर अब बूढ़े हो गए हैं तो उन्हीं से अलग हो जाते हैं। कौन इतना बेलना बेले, कौन रोटी बना करके इतना बेलना पड़ेगा? सास ससुर को अलग कर देंगे तो कम बनाना पड़ेगा, आराम से एकदम है। आजकल तो पलंग हाई नंबर का पलंग मिलवे करता है, सोफा सेट, एकदम आराम से पलंग तोड़ते रहेंगे। क्या जरूरत है सास ससुर की सेवा करना? जवानी सोने के लिए नहीं मिला है। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं सोना चाहिए, समय से सोना भी चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। समय से सोना भी चाहिए और समय से सेवा भी करनी चाहिए। आप अगर अपने सास की सेवा करती है, आपकी भी सेवा करने के लिए कोई तैयार रहेगा। अगर आप नहीं करती है तो आपकी भी सेवा नहीं हो सकती है, नहीं करेंगे। इसलिए सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा? ये सत्संगी खाली अनहैस बन है, अनहैस बड़े बहुत सत्संग से न देने सोने। बोलिए श्री सद्गुरु। खाली बाबा को मंगा ले लिए तो बड़का काम क्या ले लिए? बाबा तो कह दे तो आबि जाए छे, आप तो हम बड़का आबि लिए। बोलिए श्री सद्गुरु। याद रखिए, सत्संग के समय में कोई काम है तो उसको फिक्स कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए और आप आराम से बैठ जाइए सत्संग। परमात्मा क्या करते हैं देखते हैं, पूरा दुनिया को चलाता है? पूरा संसार को परमात्मा चलाते हैं। लेकिन परमात्मा सबसे शांत है, सबसे स्थिर है। हम तो ये 4-5 परिवार में एकदम इतना विकल हो जाते हैं कि कहो बाबा मौके न मिले सत्संग में आवे के, मन तो करे रह जाए के कि कहो बाबा हो मौके न मिले, छुट्टिए न मिले, कहियो छुट्टी हेबो न करता। जिसको सत्संग में जाने का फुर्सत नहीं है उसको जीवन में कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। बहुत सत्संगी छे बाबा, क्या ट्रायल है? बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए, अपना काम करने में लोगों को बहुत लाज आता है, और दूसरे का नौकरी करने में क्या करना है? बेटा का नौकरी, बेटी का नौकरी, पुतों का नौकरी, पोता पोती का नौकरी, हर हमेशा गोद में लेते रहिए। दूसरे का नौकरी करने में बड़ा अच्छा लगता है। ये तो अपना काम है, इस काम से बढ़कर के संसार में और कोई काम नहीं है। तो माँ सुमित्रा लक्ष्मण से कहते हैं, बेटा मैं तो इस जन्म की तुम्हारी माँ हूँ, महाराज दशरथ इस जन्म के पिता हैं, लेकिन सीताराम तो अनंत जन्मों के माता पिता है, इसलिए बेटा बढ़िया से सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ जब मैं सो जाऊंगा तब तो पता नहीं भैया भाभी को क्या कष्ट होगा, इसलिए तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं।
नींद कब आती है? जब खाते हैं भर पेट। नींद कब आती है? जब भर पेट खाते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं आज इस समय भोजन का भी परित्याग करता हूं, भोजन करूंगा तब नींद सताएंगे, इसलिए भोजन ही नहीं करूंगा तो नींद कैसे आएगी। और दूसरी बात है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने पर और आलस आता है। लोग जो हर हमेशा सोए हुए रहते, क्या है, क्या बात है जानते हैं? ब्रह्मचर्य की कमी, ज्यादा आलस आता है, हमेशा सोने का मन करता है। क्यों? ब्रह्मचर्य की गड़बड़ी है, इसलिए ज्यादा सोने का ही आलसमय जीवन रहता है। लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा इसलिए आलस में नहीं आएगा। मेघनाथ को वरदान था, उनको वरदान दिए थे कि जो 14 वर्ष तक भोजन नहीं करेंगे, जो 14 वर्ष तक नींद नहीं लेंगे, जो 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, वही तुमको मार सकता है। लक्ष्मण जी में वह सब मौजूद था, इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को पछाड़े। लंका में अगर कोई सबसे विशेष वीर था तो मेघनाथ से बढ़कर के कोई नहीं था। बोलिए श्री सद्गुरु, मेघनाथ से कोई बढ़कर के वीर नहीं था। इंद्र को रावण नहीं पकड़ पाए थे, रावण इंद्र को अपने वश में नहीं कर पाए थे, लेकिन वह इंद्र को बांध करके लाए थे। कौन? मेघनाथ। इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। इंद्र मतलब इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत। तो ऐसे बलशाली इंद्रजीत को भी, मेघनाथ को भी पछाड़ने वाला कौन था? लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण जी की मां कहती है बेटा जाओ और अच्छी तरह से सेवा करना। जो राम के काम में जो पुत्र या पुत्री नहीं आए, इससे बढ़िया तो बांझ ही अच्छी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिसका पुत्र या पुत्री राम का भजन नहीं करते हैं, राम जी की सेवा नहीं करते हैं, कहते हैं कि उससे बढ़िया बांझ ही अच्छी है। आप कहिएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं? राम तो अभी है नहीं, तो राम जी की सेवा क्या करेंगे? पुत्र या पुत्री? तो राम जी अभी नहीं है, राम से खाली हो गया है, राम नहीं है। बोलिए तो आप लोग राम है कि नहीं? जी हाँ, राम है। बोलिए श्री सद्गुरु जैन के अंदाजे से है ऐसे हाँ राम है तो जैन के की ऐना हाँ सुनिए पूर्व से सबको कैसे राम है, उसको आप जान भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, सबके अंदर में है। बाहर वाला राम भले ही नहीं है। जो राम अयोध्या में आए थे, 11,000 वर्ष तक राज्य किए थे, वनवास हुआ था, सीता जी को चुरा करके रावण ले गए थे, वह शरीरधारी राम भले ही नहीं है, लेकिन सबके घट घट में रहने वाला राम अभी भी मौजूद है। अभी भी सबके अंदर वो राम है, लेकिन राम दिखाई नहीं पड़ता है। देखने का है, वह राम जी को बहुत आदमी देखे तो पहचान लिए थे। बोलिए श्री सद्गुरु। वह राम को बहुत आदमी देखे तो सब कोई पहचान लिए थे, पहचाने थे। सभी अयोध्या वासी देखे थे राम को, पहचान लिए नहीं पहचान सके। लेकिन कोई कोई पहचाने। वही राम जब गए वाल्मीकि के आश्रम में और कहते हैं कि हमको 14 वर्ष यहाँ रहना है, वनवास में रहना है, आप हमको बढ़िया जगह दिखा दीजिए। तो वाल्मीकि क्या कहते हैं? पूछे हो मोहि गिरहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ, जहाँ न हो तह दे हो कहीं, तुम ही दिखाओ ठाओ। हे राम,
तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं पूछने में सब चाहता हूं कि जहां तुम नहीं हो तुम कह दो तो वह स्थान में दिखा दो। बैठा फोटो ले वह राम कहाँ नहीं है? हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। मेहदी में लाली घीऊ दूध में, मेहदी में लाली घीऊ दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। फूल में बास समान हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब तेरा। सब घट कहीं राम हो राम राम। सब घट कहीं राम हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जयति जयति जय राम। श्री सद्गुरु। तो वह जो राम है सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। वे सब में व्यापक है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। बच्चा से का कंटा शांत कर। श्री सद्गुरु। एक बार ध्यान से सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। शांति करे वाला कंटा शांति से शांति कर। शांति करे वाला बेसी हल्ला करे वाला तब केना हेतै? शांति शांति से बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार जो है अकबर बादशाह बीरबल से प्रश्न करते हैं कि कहो तुम्हारा राम कहाँ रहता है, क्या करता है और किधर देखता है। 3 प्रश्न करते हैं। तुम्हारा राम
कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। और कहते हैं कि इसका उत्तर अगर 7 रोज के अंदर में लाओगे तो ठीक, और नहीं तो तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। अब तो बिरबल काटो तो खून नहीं, गए यहाँ से घर, किसी तरह से घर जा कर के उदास पड़े हुए हैं, चेहरा लटकाए हुए। उसका छोटा बेटा था, कहते पिताजी क्या बात है, बहुत उदास हैं। कहते नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, जाओ तुम खेलो। कहते नहीं नहीं पिताजी बोलिए न क्या बात है। हो सकता है कभी कभी जो काम तलवार से नहीं होता एक सुई से भी हो जाता है। जब किसी का पैर कट जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, सुई से सीते। तो जहां काम आए सुई, क्या करे तलवार। इसलिए पिताजी कहिए, हो सकता है। कहते बेटा ऐसी ऐसी बात है, अकबर बादशाह हमसे 3 सवाल किए हैं कि वह राम कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। अगर इसका जवाब हम लेकर के गए तो ठीक, और नहीं तो हमको फांसी दी जाएगी। बोले पिताजी ये तो साधारण प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ। कहते बेटा कहीं मिस करोगे तो हमारा गर्दने कट जाएगा। बोले कि चिंता मत कीजिए, जो राम पर आप भरोसा करते हैं उस पर आप विश्वास कीजिए। बोले कि अच्छा क्या जवाब दोगे। बोले कि हम आपको जवाब देंगे तो आप हमको थोड़े दीजिएगा इनाम, लेकिन अकबर बादशाह के दरबार में अगर मैं जवाब दूंगा तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा। बोले कि अच्छा ठीक है। हाँ, बिरबल अब ईश्वरे पर छोड़ दिया, अब जो करे ईश्वर, जो करे भगवान। तो 7वें दिन वे गए, दरबार लगा हुआ था, बहुत लोग वहां पर जमा हुए थे कि आज अगर बिरबल 3 प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो सबके बीच में बिरबल को फांसी दी जाएगी। अकबर बादशाह कहते हैं बिरबल क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब लाए हो। बिरबल कहते ही छोटा मोटा प्रश्न का जवाब हमसे क्या पूछते हैं, इसका जवाब तो मेरा एक छोटा बच्चा दे देगा। बोलेगा अच्छा कहाँ है तुम्हारा बच्चा, बुलाओ। वह बच्चा को बुलाया गया। कहते हैं कि ए बच्चा सुनो, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। कहते हैं कि देखिए आप भारत में रहते हैं, क्या भारतीय संस्कृति का आपको कोई पता है। बैठने पहले बाद में प्रणाम करिए, प्रवचन के समय बैठी सुनी बढ़िया से। बोलिए श्री सद्गुरु, एक बार सभा में जयकार कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं कि आप भारत में रहते हैं, लेकिन भारत की सभ्यता आपको मालूम है, संस्कृति मालूम है। भारत में अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करते, नौकरी करते हमारे पिताजी। हम आपके यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं। आप हमको कोई आदर सत्कार कुछ नहीं करके आप लगे प्रश्न पूछने के लिए। पहले हमारा स्वागत कीजिएगा, अतिथि का सेवा सत्कार कीजिएगा, उसके बाद में जवाब कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। अरे अच्छा ठीक है, तुम्हारे स्वागत के लिए, सेवा के लिए क्या लाया जाए। अरे गाय का दूध है, तो गाय का दूध एक कटोरा में भर करके लाए, दे दिए। उसमें क्या करते थे, उंगली घुमा रहे हैं वो बच्चा। कहते हैं बच्चा क्या खोज रहे हो उंगली घुमा करके। कहते इसमें घी खोज रहा हूं। कहते आखिर बच्चा बच्चे में होता है, बच्चा में है घी, ऐसे थोड़े घी मिलेगा। अरे इसको मखानी पर दे करके मथोगे, उससे जब मक्खन निकलेगा उसको आग पर चढ़ाओगे तब तुम्हें घी दिखाई पड़ेगा। बोले कि ओ ऐसी बात है। बोले कि हाँ। बोले कि इसी तरह से जैसे दूध के जर्रे जर्रे में घी छिपा है, ऐसे ही वह परमात्मा राम जो है वह सृष्टि के कंकर में छिपा हुआ है। तो दूध को कैसे निकालते हैं घी, तो उसको मखानी पर मथते हैं।
तो तब में घी दिखाई पड़ता है। ऐसे परमात्मा देख लेंगे सब आदमी हैं, अगर ऐसे दिखाई पड़ता तब तो एरू गेरू नथो खेरू सब परमात्मा को देख लेते, लेकिन देख पाते हैं क्या? बैठा फोटो ले चाहिए बाबा। देखते कौन है? जिन्हें दूध के मथन से अनिश्चित है घी जतन के, अति ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले बिहारा। जो ध्यान के मथानी पर मथते हैं, अंतर्मुखी होकर के ध्यान साधना करते, अपने भीतर में जाते हैं, अतः वहां पर अपने को देखते हैं। उनके भीतर में भी ब्रह्म अग्नि की भट्टी तैयार होता है, अग्नि तैयार होता है। उसमें जब हम आप अपने शरीर को होमते हैं तब वहां पर परमात्मा रूपी घी दिखाई पड़ता है, ऐसे थोड़ा दिखाई पड़ता है। कहते हो ऐसी बात है। तो चलो पहले सवाल का जवाब हो गया कि परमात्मा सृष्टि के कण-कण में रहते हैं, कोई जगह उससे खाली नहीं है, सब में व्यापक, असब के न्यारा, असब घट एक ही राम हो, राम राम। चलो ये प्रश्न का जवाब हो गया। और दूसरे सवाल का जवाब दो कि परमात्मा क्या करते हैं? कहते वाह, आप भी कैसे चेला है? आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो हम आपका गुरु, आप हमारा चेला। चेला है राजगद्दी पर बैठा हुआ है, हम नीचे खड़े हैं, यही शिष्टाचार है। चेला आराम से गद्दी पर बैठा हुआ है, गुरु सामने खड़ा है। तुरंत अकबर बादशाह उतर गए और वो बच्चा को गोद में लेकर के वहां पर बैठा दिया। बोले कि जवाब दो दूसरे प्रश्न का, परमात्मा क्या करते हैं? बोले कि नहीं, देखिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। अभी प्रत्यक्ष में आप देख रहे हैं कि परमात्मा क्या करते हैं, तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। कुछ देर पहले मैं नीचे में खड़ा था और आप राजगद्दी पर बैठे हुए थे, और देख लीजिए तुरंत मैं अभी राजगद्दी पर बैठा हूँ, आप नीचे में खड़े हैं। तो परमात्मा यही ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करते हैं। मस्कई करई ब्रह्मची प्रभु अजहि मशक्तिहीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बनाते हैं। ऐसे जो समर्थवान परमात्मा है, राम है, वह परमात्मा है, वही राम है, ईश्वर है। एक बार रुक्मिणी भगवान कृष्ण को ताजा भोजन दी और पंखा झल रही थी, पंखा चला रही थी, और भोजन दी थी। तो भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे और अचानक भगवान कृष्ण हंसने लग जाते, हंसते हैं। तो लोगों ने कहा, रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आप भोजन कर रहे थे और आप क्यों हंस दिए, कारण क्या है? कहते ऐसे ही कोई बात नहीं है, छोड़ो। कहते नहीं नहीं प्रभु, कोई गुड़ रहस्य है, आखिर आपने हंसा क्यों? तो कहते हैं रुक्मिणी, अभी जो बगल से कुत्ता जा रहा था तुम देखी? बोले कि हाँ देखी। तो बोले वो जो खांसे कुत्ता, क्या तुमने देखा? बोले कि हाँ। तो उनके खांसते हुए मुंह से एक कीड़ा निकला? हाँ, एक कीड़ा निकला। बोले कि हाँ। बोले कि वह पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी थे, और देखो अभी कुत्ता के मुंह में कीड़ा बन गया है? कोई जरूरी नहीं कि जो ब्रह्मा जी है सब दिन ब्रह्म में रहेंगे, वो भी एक दिन कीड़ा मकोड़ा बन सकता है। हम आप भी कई बार कीड़ा मकोड़ा में गए हैं। ये देखते हैं ना, गाछ वृक्ष लता पत्ता, ये जितना कुछ भी देख रहे हैं, सब में हम आप गए हैं, सबके दुखों को हमने देखा है, लेकिन हम लोग भूल गए, उस बात को भूल गए। हम लोग सोचते हैं अभी तो हम मनुष्य, अभी तो हम मनुष्य हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? अगले जन्म में क्या थे जानते हैं, फिर आगे जन्म में क्या होंगे पता है आपको? कुछ भी पता नहीं है। इसी जन्म में जो थोड़ा बहुत, इस जन्म में भी पूरा याद नहीं है। तो परमात्मा क्या करते हैं? तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। कहते हैं तीसरे सवाल का जवाब दो। परमात्मा की घर देखते हैं, कहते एक मोमबत्ती लाया जाए, मोमबत्ती लाए,
उसको लगा दिए, बोले कि इसका रोशनी किधर जाता है? बोले इसका रोशनी हाँ सब जगह जाता है। कहते परमात्मा भी सब जगह देखते हैं। बैठा फोटो ले चाहिए कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ की परमात्मा नहीं देखते। परमात्मा हर जगह देखते हैं, उससे कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ वे नहीं देखते। पुराने जमाने में गुरुकुल का नियम था, आजकल तो स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है, सरकार की तरफ से स्कूल बनाया गया है, उसमें शिक्षक रहते हैं, पढ़ाई होती है। लेकिन पहले पुराने जमाने में ये सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजी के पास पढ़ते थे। तो एक गुरुजी को एक पुत्री थी, वह सयानी हो गई थी। तो सोचे कि मुझे तो फुर्सत नहीं होता है बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ इनके लिए वर खोजने के लिए। इन्हीं विद्यार्थियों में अगर कोई योग्य विद्यार्थी हो, कोई बढ़िया विद्यार्थी हो, उसी के साथ में अपनी पुत्री का शादी कर दूं। तो बहुत विद्यार्थी था, उनमें से सबको कहते गुरुजी कि अपने अपने घर जाओ और सबसे चुरा करके कुछ कोई नहीं कोई सामान लाना है, लेकिन चुरा करके, कोई देखना नहीं चाहिए। सब विद्यार्थी अपना अपना घर गए, कोई चावल दाल साग सब्जी रुपया पैसा जिनको जो हुआ कपड़ा लता सब चुरा चुरा करके लाए। गुरुजी सबसे पूछने लगे कि तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए? सब अपना अपना कह रहे हैं, गुरुजी मैंने ये लाया, मैंने ये लाया, मैंने वो लाया। एक विद्यार्थी खाली हाथ आया, वो कुछ लेकर के नहीं आया। गुरुजी ने पूछा कि तुमको कुछ नहीं था घर में क्या, तुम खाली हाथ आए? बोले गुरुदेव आपने कहा था कि सबसे चुरा करके लाना है। मैं सबसे चुरा तो लेता, लेकिन ईश्वर से तो नहीं चुरा पाता। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ की ईश्वर नहीं देखते हुए तो सब जगह देखते हैं, उनसे कैसे चुराता? इसलिए मैं खाली हाथ आ गया। गुरुजी ने कहा कि तुम ही इसके योग्य हो, मैं अपने पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। वह युवक से अपनी पुत्री की शादी कर दी। मतलब कहने का, वह परमात्मा हर जगह देखते हैं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ वे नहीं देखते। हम आप गलती कब करते हैं? जब सोचते कोई नहीं देखता है। पाप करते हैं चोरी चोरी, आप पुण्य करते हैं दिखा करके। पुण्य करने लग जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि हमने ये दान किया, हमने ये पुण्य किया, हमने ये मंदिर बनाया, हमने ये मस्जिद बनाया, हम इतना दान कर दिए। नेता सब जो आता है घोषणा करता है इतना दान में हम दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लेकिन वह नेता जो चोरी करता है, बेईमानी करता है, घुसखोरी करता है, शैतानी करता है, वो किसी को जानने नहीं देता है। छुपे चाप घुस लेता है, चुपे चाप घोटाला कर देता है, लोगों को पता भी नहीं लगता। वो दान पुण्य कहाँ से करता है? आप ही का लिया हुआ दान करता है, वो कहाँ से लाता है? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वह राम जो है वह सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। वही राम की सेवा करने हेतु माँ सुमित्रा कहती है कि जाओ बेटा, ये राम तुम्हारे अनंत जन्मों के पिता हैं और माँ सीता अनंत जन्मों की माँ है, इसलिए बढ़िया से सेवा करना। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती स्त्री वही है जिनका पुत्र राम का भक्त है। न तरु माझे भल वादी बियानी, राम विमुख सुत ते जानी। राम से विमुख पुत्र जन्माना कहते हैं व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन अक्सर हम आप देखते हैं आजकल लोगों को
भगवान से कोई मतलब नहीं, ईश्वर से कोई मतलब नहीं। मतलब बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया, कि किस तरह से पैसे अड़ज लें, किस तरह से धन जमा कर लें। लेकिन जो जैसे तैसे धन जमा करते हैं वह शांति से भोग नहीं पाते। दिन रात वे अस्त व्यस्त उसका जीवन रहता है, शांति से वे रह नहीं पाते हैं, अशांत रहते हैं। और जहाँ अशांति है वहाँ कहाँ सुख है? अशांत से कुतो सुखम, जहाँ अशांति है वहाँ सुख नहीं। शांति कहाँ है? जहाँ सदाचार का पालन करते हैं, जहाँ शिष्टाचार का पालन करते हैं, जहाँ शुचियाचार का पालन करते हैं, जहाँ पर नित्य नियमित सत्संग ध्यान करते हैं, वहीं पर सुख शांति है। संगति है जर जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। वह संगति किस काम का जो संगति से परमात्मा की चर्चा ना हो, ईश्वर की चर्चा ना हो। इसलिए उस ईश्वर परमात्मा की चर्चा होनी चाहिए, अर्थात सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर्म संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। सत्संग रोज रोज कीजिए, ध्यान रोज रोज कीजिए, यही आपका अपना बट खर्चा है। जब आप यहाँ से चलिएगा यही बट खर्चा आपका काम आएगा। असत्संग ध्यान नहीं कीजिएगा, कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तब सिर धुन धुन करके रोया, तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, बाद में आपको चिंतित नहीं होना पड़े। इसके लिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग ध्यान कीजिए, 5 पाप से अपने को अलग रखिए, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पाप का त्याग कीजिए और 2 काम बराबर कीजिए, सत्संग और ध्यान। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो शरीर के लिए यह भोजन है, मन का भोजन क्या है? सत्संग है। ध्यान जब करते हैं ये आत्मा का भोजन है, ऐसा सभी संत कहते हैं। तन का भोजन अन्न है, मन का भोजन सत्संग, आत्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संत। इसलिए सत्संग बराबर कीजिए और कभी कभी एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इस शरीर में आए हैं, फिर ये शरीर से निकलना भी तो है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधी जात जंजीर। जो आए हैं उसको जाना है, जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी होगा। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु भी है। हालांकि हम लोग थोड़ा थोड़ा रोज मरते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज मरते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है रोज रोज हम मरते जा रहे हैं। एक दिन जब पूरी मर जाते हैं तब सोचते हैं मर गया, लेकिन रोज रोज मरते हैं, रोज रोज हमारा आयु खत्म हो रहा है। दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुख मित दारा, नहीं आवे को काम, निज तन छुट जावे, काम न आवे, याते भजो प्रभु नाम। इसलिए परमात्मा का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का नाम भजना चाहिए। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल की भी ठिकाना नहीं है, यह शरीर कब छूट जाएगा। एक पलक की खबर नहीं, करे काल की आस। काल अचानक मारसी, ज्यों तितर को बाज। काल कब झपट्टा मार देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। ये सुनहरा अवसर जो मिला है मनुष्य का शरीर, ऐसे सुंदर अवसर को ऐसे ही अगर बिता दीजिएगा तो बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, आंख से आंसू बहाना पड़ेगा। लेकिन बाद में पछताने से ही क्या लाभ होगा? जब चिड़िया ने चुखेत लिया फिर पछताए क्या होवत है?
जब चिड़िया सभी दाना को चुग लेंगे तो पछताइएगा, तो पछताने से कुछ मिलने वाला है। सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, असमय जब बीत जाएगा वहां आंसू से क्या होगा। जब समय बीत जाएगा तो आंसू बहाइएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय के रहते हुए सत्संग ध्यान कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और सदाचार का पालन करते हुए अपना जीवन बिताइए। इसी शुभ वचन के साथ पुलो बाबू जो अपने निवास स्थान पर यह सत्संग करवाए हैं, गुरु महाराज जी की ओर से वह बच्चा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। वह बच्चा आगे बढ़े, फले फूले, संसार में भी और परमार्थ के लिए भी वह दोनों तरह से आगे बढ़े। इसी शुभ वचन के साथ सबको एक बार गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री